किस्म के डायग्राम्स तक, जिसके अंदर में हमने रैशनल होराइजन डायग्राम्स बनाने सीखे थे with respect to latitude of observer and declination of the body. In that particular diagram, we also learned how to identify the true altitude, zenith distance, and local R angle and azimuth also. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को उतनी बात समझ में आई थी। ये सब बनाने के बाद हम लोगों ने PZX ट्रायंगल भी बाहर निकाल के आइडेंटिफाई कर लिया था। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है? जो भी उस दिन पढ़ाया था उतना पढ़ाया था, उसमें कोई डाउट है या फंडे क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं सर, सब क्लियर हो गया सर। या फंडे गोल हो रहे हैं? ऐसे भी हो सकता है। अरे कुछ तो बोलो। नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं कोई स्ट्रेटजी चेंज करूं? नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो फिर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, है ना? तो ये मेरा क्वेश्चन था। चलो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा था तो हम, क्योंकि रिवीजन मोड पे हैं, तो रिवीजन मोड के हिसाब से ही चीजों को मैं आगे चलाऊंगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू दी PZX ट्रायंगल सॉल्विंग। हाउ टू डू दी PZX ट्रायंगल सॉल्विंग। एक स्लाइड दिखा रहा हूं, वहां से मूवमेंट करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे वन बाय वन। तो सब लोग अपना कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन, पेंसिल, आई थिंक इससे काम चल जाएगा हमारा। शुरू करते हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, वो जो PZX ट्रायंगल हमने कल बनाया था, इट इज बेसिकली अ स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या ये बात सही है? यस सर। तो जो PZX ट्रायंगल की इमेजिनेशन है, एक बात याद रखना, क्योंकि वो स्फेरिकल ट्रायंगल है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है, पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में, है ना? बट रियलिटी ऑफ PZX इज जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। इस PZX ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूलाज, 4 वे, 4 मेथड है। वन इज कॉल्ड साइन रूल, सेकेंड इज कॉल्ड कोसाइन रूल, थर्ड इज कॉल्ड नेपियर रूल एंड फोर्थ इज दी 4 पार्ट फॉर्मूला। नॉर्मली हम सेकेंड लेवल पे सिर्फ 2 ही फॉर्मूला से काम चलाते हैं, दैट इज द कोसाइन रूल एंड नेपियर रूल। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। सो बहुत आसान फंडामेंटल है जैसा मैंने बनाया है। इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 2 ही रूल है, कोसाइन रूल और नेपियर रूल। कोसाइन रूल कब लगाना है? जब कुछ भी 90 नहीं दिया हुआ। कुछ भी 90 का मतलब क्या हुआ? ना तो कोई साइड 90 दी हो, ना तो कोई एंगल 90 दिया हो, तब हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। और अगर कुछ भी 90 दिया हो, यानी इफ समथिंग इज 90, समथिंग 90 का मतलब या तो कोई एंगल या कोई साइड हमें 90 दी होगी, तब हम नेपियर रूल यूज करेंगे। क्या सब लोग इससे रूबरू है? मतलब यू अंडरस्टैंड नेपियर रूल एंड कोसाइन रूल, या किसी को डाउट है? यस सर। यस सर। अच्छा, कंफर्म पक्का सबको आता है? तो मैं स्पीड से कर सकता हूँ। यस सर। यस है ना? कोसाइन रूल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली अ रूल व्हिच इज यूज्ड व्हेन 3 साइड्स आर नोन और व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है, चाहो तो लिख भी सकते हो,
मालूम है तो आगे बढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ा दूं? यस सर। एक मिनट सर। सर एक सेकंड सर। सर ये लिख अच्छा लिख रहे हो, लिखो लिखो। हाँ जी हो गया, आगे बढ़े। अच्छा नेपियर रूल आ गया। नेपियर रूल बनाने के लिए, यूज करने के लिए हम नेपियर सर्कल बनाते हैं। नेपियर सर्कल बनाने के बाद दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सब लोगों को मालूम है ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ा दूं? ये भी एक फॉर्मूला है साइन रूल का, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं पता है तो वैसे पता होगा शायद। यस सर। पता है ना? आगे बढ़ा दूं? यस सर। ठीक, चलो। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये बड़ी हैंडी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी हैंडी। चाहो तो लिख सकते हो, अगर मालूम है तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, क्या करें? होल्ड करूं या बढ़ा दूं आगे? सर एक मिनट। ओके सर आगे बढ़िए। ओके। ये कुछ पहली वाली कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए आसानी होगी। अगर बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सेम नेम के होंगे और लैटिट्यूड की वैल्यू डेक्लिनेशन से ज्यादा होगी।
ये वाली कंडीशन के बारे में सबको मालूम है कि नहीं? सब लोग सो रहे हो क्या? सर नोट कर रहे हैं, नोट कर लेते नो सर। नहीं सर, नोट कर रहे थे सर। नोट करो तो मेरे को बता तो दो मालिक कि क्या आप लोगों को इस कंडीशन के बारे में पता है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है या नहीं पता है? नहीं पता सर। नहीं पता नहीं पता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ बोर्ड पे? नहीं पता सर। नहीं पता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ बोर्ड पे? इसके बगैर क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होंगे। यस सर। चलो लिख लो पहले, फिर बात करते हैं वन बाय वन। हाँ जी, हो गई नोट डाउन? सर थर्ड Yes, sir. कंडीशन करो। थर्ड चल रहा है, करो करो करो, कोई बात नहीं। हो गया सर, हो गया। ओके, चलो इस पे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बोर्ड पे देखो, जो पहली कंडीशन लिखी हुई है प्राइम वर्टिकल क्रॉस करने की, उसका मतलब क्या है? लेट्स से हमारा लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ फॉर एग्जांपल, और डेक्लिनेशन है हमारा 10 डिग्री नॉर्थ। अगर इसका रैशनल होराइजन डायग्राम हम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये डिस्टेंस 20, ये डिस्टेंस 20, और अगर हम डेक्लिनेशन इसकी बनाए तो कुछ ऐसा बनेगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यार बातचीत नहीं कर रहे यार, क्या बात, सब सो रहे हो क्या? नहीं पढ़ाऊं क्या? सर ऐसे ही बनेगा। सर ऐसे ही बनेगा। भाई देखो, मेरे को तुम्हारी ना आवाजें नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड कम्युनिकेशन। एंड आप लोगों ने जहाज पे सीखा है कि इट हैज टू बी टू साइडेड कम्युनिकेशन। और एक बात और बताता हूँ, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली में तुमने पढ़ना है, तो तुमने मेरे से ज्यादा खींचना है, ये बात समझो, है ना? यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ मी। यस सर। रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरी बातों का आप लोग जवाब देंगे और थोड़ा सा इंटरैक्टिव क्लास करेंगे, ठीक है? अगर इंटरैक्टिव क्लास नहीं होगी तो ना तो आप लोगों को समझ में आएगा, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा।
अब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो क्या होगा, नुकसान आप लोगों का ज्यादा होगा, मेरा थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा कम क्यों होगा, मैं कहूँगा मेरा बिल्कुल नहीं होगा, ये बात गलत है। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया, तो नुकसान मेरे को भी होगा बट थोड़ा कम होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। है ना? तो रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें और थोड़ा सा जवाब देते रहें बीच बीच में, ठीक है? चलो, सो आई वाज सेइंग कि अगर ये पैरामीटर्स हैं, ये डेटा हमारे को दिया है, तो कुछ ऐसा सा रैशनल होराइजन डायग्राम बनेगा। इसमें इस पॉइंट पे जब बॉडी होगी या इस पॉइंट पे जब बॉडी होगी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है? क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये प्राइम वर्टिकल पर है। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बॉडी इज क्रॉसिंग प्राइम वर्टिकल, है ना? ये कब पॉसिबल हुआ? जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन दोनों सेम नेम के थे। लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम, यानी कि अगर ये डेक्लिनेशन 10 डिग्री साउथ होता, अगर तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता। अगर डायग्राम कुछ ऐसा बनता तो ये वाले डायग्राम पे बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस नहीं करती। इसीलिए दोनों नाम का सेम होना जरूरी है। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इज ग्रेटर देन डेक्लिनेशन, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री नॉर्थ होती अगर, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनता। अगर डायग्राम ऐसे बनता तब भी ये बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस नहीं करती। तो ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड की वैल्यू डेक्लिनेशन से ज्यादा होगी, तभी बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस करेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। यस सर। यस सर। आगे यस सर। डायग्राम बना लो प्लीज। यस सर। डायग्राम बनाइए सर, डायग्राम बनाओ। कोई डाउट है मेरे से पूछो। ठीक है, अब इसको याद रखना, हमारे आगे के क्वेश्चन में काफी काम आने वाली चीज है। ठीक है, वापस स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जो बाकी की दो कंडीशन लिखी थी बहुत आसान है समझने में, चाहते हो वो भी समझाऊं या रहने दूं? सर समझा दीजिए सर। समझा दूं? सर समझा दीजिए सर। समझा दीजिए सर। समझा दूं। अच्छा एक बात बताओ, इसी डायग्राम में समझाता हूँ। जब बॉडी यहाँ पे राइज होगी, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे राइज होती, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे राइज होती, अगर ये वाला सर्कल होता तो बॉडी यहाँ पे होती। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. ये तीनों डिफरेंट बॉडीज हैं, है ना? दे ऑल आर 3 डिफरेंट बॉडीज बिकॉज दे ऑल आर डिफरेंट डेक्लिनेशन, so they are 3 डिफरेंट बॉडीज, बट तीनों ही ईस्ट में ऐसे राइज होंगी। अगर ये बॉडी, पहली वाली बॉडी की बात करूं, ये एंगल कितना होगा? मान लेते हैं 70 के आसपास। ये वाला एंगल कितना होगा? मान लेते हैं 80 के आसपास। ये वाला एंगल कितना होगा?
मान लेते हैं 70 के आसपास, है ना। क्या इन तीनों बॉडीज, ये तीनों बॉडीज जब राइज हुई तब क्या उनकी, इन बॉडीज की बेयरिंग 90 थी? नो सर। तो कौन सी बॉडी की बेयरिंग राइजिंग के वक्त 90 होगी? जो जेनिथ पे होंगे। सर जो जेनिथ पे Prime कैसे होगी बेटा बॉडी? सर प्राइम जो वर्टिकल body जिसका यहाँ पर डेक्लिन है वो जो प्राइम वर्टिकल पे होगी सर। सर प्राइम वर्टिकल पे होगी। नहीं, सर मैं राइजिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, ओनली एट द टाइम। यस, वो बॉडी जो ऐसे मूव करेगी वो जब राइज होगी तो इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे जब आएगी तब उसका बेयरिंग 90 होगा। सो वो बॉडी जिसका डेक्लिनेशन 0 होगा, सिर्फ वो राइजिंग के वक्त अपनी बेयरिंग 90 दिखाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। क्लियर हुई बात? सिंपल फंडामेंटल। So when the body's declination is 0, that particular day the rising bearing is 90 degree as well as the setting bearing is also 90। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्योंकि Yes, sir. ये बॉडी Yes, तो sir, ऐसे ही चलेगी, है ना। ये बॉडी विल मूव लाइक दिस, तो सेटिंग के वक्त ये बॉडी यहां पर होगी तो ये एंगल भी 90 का हो जाएगा, है ना। चलो, यस सर। समझ में आ रही है बात की नहीं? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। अब तीसरी चीज, डायग्राम बनाता हूँ पहले तीसरी चीज समझाने के लिए। मान लेते हैं ये बॉडी है, क्या ये वाला पॉइंट इसका मेरिडियन पैसेज है? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें कोई Yes, डाउट? sir. अगर किसी और बॉडी की बात करूं जो बॉडी ऐसे जा रही थी, इसका मेरिडियन पैसेज का ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर। है ना। और एक Yes, बॉडी और sir. बनाता हूं, अगर मैं ये बॉडी बनाऊं, इस बॉडी का मेरिडियन पैसेज ये वाला पॉइंट होगा, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये मैंने 3 अलग अलग बॉडीज बनाई है और तीनों बॉडीज अपने अपने तीनों बॉडीज ऑब्जर्वर के मेरिडियन पैसेज वाले टाइम पे दिखाई है। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, हाँ sir. यस सर। ओके, अब बताओ इन तीनों बॉडीज में से कौन सी बॉडी जेनिथ को छू रही है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं नहीं सर. छोड़ी है। नन ऑफ देम इज टचिंग दिस जेनिथ। इसका मतलब, अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में, मतलब इसको मैं ऐसे ही मान लूं कि मैंने ये डायग्राम बनाया था लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ का, सपोज। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि या तो पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्या करें, इतना टाइम नहीं है भाई। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ, सिर्फ लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ का एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो मेरे को जो चीज समझानी है वो तभी समझ में आएगी, शुरू से। ये रैशनल होराइजन, ये मैंने 4 में डिवाइड कर दिया।
ये जेनिथ, ये क्यू, ये पोल, ये नॉर्थ। मुझे एक बात बताओ, ये जो जेनिथ है ये कहां पर है? ऊपर सर, ऊपर कहां? के ऊपर सर। सर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर के ऊपर। ऑब्जर्वर के ऊपर है, बट जेनिथ है कहां पर? सेलेस्टियल सेलेस्टियल स्फीयर पे। सेलेस्टियल स्फीयर पे। अच्छा, अब एक बात बताओ, बिल्कुल सही बात है। सेलेस्टियल स्फीयर पे अगर जेनिथ है, अगर ये इक्विनॉक्शियल है, तो मैं अभी जो बना रहा हूं वो क्या है? सर डेक्लिनेशन हाँ, जिसको कहते हैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर यहां पे कहीं पर जेनिथ है, सपोज दिस इज द जेनिथ, एनी पॉइंट, तो जेनिथ से होता हुआ कोई ना कोई डेक्लिनेशन सर्कल भी तो होगा। यस सर। लॉजिकल सी बात है। और उसके ऊपर से जाता हुआ मेरिडियन भी होगा। ये बात भी सही है, लॉजिकल सी बात है ना? यस सर। तो उस डायग्राम पे जो मैंने अभी बनाया है, जेनिथ का पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन कहां है? ये रहा। ये पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ हम बनाते नहीं हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? समझ गया सर। इस डायग्राम पे भी पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ मैंने नहीं बनाया, अब बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं, एक्चुअली ये गलत बनाया है थोड़ा सा। अब बना रहा हूं मैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ। दिस इज पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ जेनिथ। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? आ गई। अब अगर मेरी बॉडी इसी डेक्लिनेशन पे होती तो ऐसे 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 और ऐसे मर पास पे आती, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वो बॉडी जिसका लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सॉरी वो बॉडी यानी कहना क्या चाहता हूं मैं, कंडीशन फॉर बॉडी टू क्रॉस the zenith will be what? Latitude and declination, same name and value. कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो वो बॉडी, यानी कि अगर मैं आज अपनी बात करूं, समझाने की बात करूं, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, तकरीबन मेरा लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ है, तकरीबन, ठीक है? तो आज के दिन अगर सूरज की बात कर रहा हूं, समझाने के लिए सूरज की बात करूंगा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि सूरज 30 डिग्री पे होता नहीं कभी भी। स्टार की बात कर लेता हूं। आज के दिन कोई स्टार जिसकी डेक्लिनेशन 30 डिग्री नॉर्थ होगी, वो मरीडियन पैसेज के टाइम पर मेरे मेरिडियन पे जब आएगा तब वो जेनिथ को टच करेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सर। अरे हाँ, तो क्या मेरी, क्योंकि एक बार जहाज पे चले। चलते हैं सर। चलते हैं सर, बड़ा टाइम हो गया सर। हाँ, जहाज पे चलते हैं। लेट्स गो टू शिप। तो सब लोग एक विंग पे पहुंचो।
स्टारबोर्ड साइड? पहुंच गए सर। पहुंच गए सर। पहुंच गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। अब जहां पर तुम स्टारबोर्ड साइड ब्रिजिंग पे खड़े हो, अपने सर के बिल्कुल ऊपर आसमान में जेनिथ बनाओ। बना दिया सर। बना दिया सर। बना बना दिया। अच्छा, Yes, एक मिनट sir. रुको, एक सेकेंड। ये तुम थे और ये तुम्हारा जेनिथ है। ये तुम थे, ये तुम्हारा जेनिथ है, और ये हमारा शिप चल रहा है। ऐसी कुछ चीज बीच में आई ना वो व्हाट्सएप पे। हाँ सर, क्या पौड़ी हो बोला? रही है। हाँ सर, पौड़ी हो रही, पौड़ी। चलो ठीक है, गुड। अब सामने देखो, जहां पर तुम्हें हॉराइजन दिख रहा है, सही है? यस सर। यस सर। अब जेनिथ से हॉराइजन तक एक कर्व बनाओ, एक लाइन बनाओ। बना दी सर। यस सर। बना दी? सुबह 9 बजे की मैं बात करूं मोटा मोटी, तो यहाँ पे कहीं पे सन होगा। यस सर। यस सर। किसी ने मेरिडियन पैसेज लिया है कभी? सर कभी नहीं, साइड ही नहीं ली। चलो कोई एक्सटेंड में एक्सटेंड भी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत ही बढ़िया, क्या समझाएं, फिर मैं कोशिश करता हूँ। अब दोपहर के 12 बजे की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं दोपहर के 12 बजे हमारा मेरिडियन पैसेज का टाइम है। तो सब लोगों ने, अब मैं कैसे बताऊं यार, तुम लोगों ने किया ही नहीं कुछ। तो सन की जो पोजीशन होगी, जितने लोगों ने भी कभी भी देखा होगा, तो सन की पोजीशन ये होगी, और ये मोटा मोटी मैं कह दूं, ये हमारा सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड रहा होगा। कितने लोगों को Yes, बात sir. समझ में आ रही है? यस सर, समझ गया। और ये सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 60 डिग्री 80 डिग्री के बीच में कहीं पर आएगी। कम भी आ सकती है, Yes, मैं sir. एग्जांपल, है ना? बट कभी भी किसी ने भी सूरज को यहां पे नहीं देखा होगा, मेरिडियन पैसेज में कभी भी नहीं देखा होगा, गारंटी है नहीं। मेरी, है ना? जबकि हम एक कहावत जहाज पे यूज करते हैं कि मेरिडियन पैसेज के दौरान, मेरिडियन पैसेज के वक्त सूरज ऑब्जर्वर के सर के ऊपर होता है। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? यस सर। सुना है ये बात? जहाज पे हम बड़ा सुना है सुनिए सर। अगर सुना है सर। यस सर, सुना है। वो बिल्कुल ही गलत बात है। मेरिडियन पैसेज के वक्त सूरज कभी भी ऑब्जर्वर के सर के ऊपर नहीं होता, कभी नहीं होता, गारंटी है मेरी। सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, ये वाली, और ये कंडीशन हमें मिलती ही नहीं है जहां पे, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है किसी को मिले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन। तो सूरज कभी भी मेरिडियन पैसेज के वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देगा ही नहीं, हमेशा आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यही पे दिखाई देगा हमेशा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और समझाऊं डिटेल में? सर आगे समझ। आगे सर। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे मेरे पास टाइम कम है क्योंकि काफी कुछ बताना है, पर फिर भी ये एक चीज समझाने का शुरू कर दिया तो समझा ही देता हूँ। जब मेरी बॉडी इस पॉइंट पे होगी, तो क्या इसका ये ट्रू ऑल्टीट्यूड नहीं होगा? यस सर। यस सर। क्या इसकी वैल्यू 90 है? No, sir. नहीं सर। नो नो सर। इस वाला, ये वाली बॉडी
जब मेरिडियन पैसेज पे है तब ये इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड होगा। क्या इसकी वैल्यू 90 है? No, sir. नहीं सर, No, sir. नहीं सर। अब ऊपर वाली बॉडी, जब ये वाली बॉडी इस मेरिडियन पैसेज पे है तब ये इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड है। क्या ये वैल्यू 90 है? No. सर कोई भी 90 No, नहीं sir. होगी। कोई भी 90 नहीं है। अब ब्लू वाली देखो, जब ये वाली बॉडी यहाँ पर होगी तब इसका ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना होगा? Sir, आप 90 90. 90। तो ये वाली जो बॉडी यहाँ पर होगी सर के बिल्कुल ऊपर होगी, वही तो 90 का कोण बनाएगी। यस सर। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर, समझ गए। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो कर लो, नोट डाउन कर लो, थोड़ी सी नेविगेशन की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, वरना तो सबने रट्टाफिकेशन मार दी है नेविगेशन की। किसी को समझ में नहीं आया कि नेविगेशन में हो क्या रहा है, सूरज Yes. कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। यस सर। जबकि इतना मुश्किल काम नहीं है समझना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैंने समझाया अभी? ये डायग्राम और इस डायग्राम से मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है? ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम ब्रिज विंग से सन को देखते हैं, सूरज को या किसी बॉडी को, तब उसका मतलब क्या होता है रैशनल होराइजन डायग्राम पे। ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। यानी कि जो हमारी थ्योरी है और प्रैक्टिकल, जब हम ब्रिज से बाहर देखते हैं प्रैक्टिकली, उन दोनों का मेल कहां पर है। चलो कोई बात नहीं भाई, किसी को समझ में आ रही है मेरी बातें या सिर्फ ऊपर से सर आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है। चलो अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं। आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें भाई, आप लोगों की इजाजत हो तो। सारा गेम न्यूमेरिकल्स का ही है, थ्योरी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, काफी हद तक तो मैंने कवर करा दी है, पर अब बहुत सारी थ्योरी बाकी है। बहुत सारी थ्योरी के मैंने डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हुए हैं, उस टॉपिक के हिसाब से पहला टॉपिक करा रहा हूं मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द एजिमथ PZX न्यूमेरिकल। एजिमथ PZX न्यूमेरिकल। चलो क्वेश्चन लिखो पहले। देखो यही कंडीशंस की हम बात कर रहे थे ना सारी, यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, ये MMD का पास पेपर का क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड एजिमथ न्यूमेरिकल। क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने? नहीं सर। सर पता नहीं। नहीं करा? पता नहीं। वेरी गुड। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन निकालने को कह रहा है विद सम डेटा गिवन टू अस। पोजीशन का मतलब होता है एक लैटिट्यूड एंड एक लॉन्गिट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके। अब जो डेटा गिवन है उस डेटा के हिसाब से सब लोग एक रैशनल होराइजन डायग्राम बना के मुझे बताओ कि ये डेटा के हिसाब से बॉडी कहां पर है रैशनल होराइजन डायग्राम पे। सब लोग अपने आप बनाएंगे, फिर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, सब लोग चेक करेंगे।
हाँ जी, सब लोग बना रहे हो? सर GHA हाँ GHA, बोल बोल बोल, पूछ बेटा। सर GHA 00 डिग्री दिया है, सन बेयरिंग ईस्ट लिखा है सर। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा? कह रहा हूँ तुम लोगों ने ये न्यूमेरिकल किए नहीं क्या? सबने कराया नहीं क्या ये न्यूमेरिकल? कराया था, समझ में नहीं आया था सर। कराया था, समझ में नहीं आया। हाँ सर। अच्छा ओके, चलो कोई बात नहीं। इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, एक रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएंगे। पहले एक गोला बनाया, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया जेनिथ, यहाँ पे लिख दिया RH। पहला काम ये करेंगे, इसमें हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब मुझे ये बताओ, हमारे को बॉडी की बेयरिंग क्या दी हुई है? 90 सर 90 डिग्री 90 डिग्री सर। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? बॉडी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर यस सर। है ना? यस सर। बेयरिंग अपनी साइन पे कहीं भी हो सकती है। बट उसने एक चीज और दी है, उसने हमारे को ये बताया कि उसका ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना दिया होगा? 4410। 44 डिग्री 10 मिनट 44 डिग्री 10 ट्रू ऑल्टीट्यूड 4410 का मतलब है रैशनल होराइजन से बॉडी 4410 अंदर की तरफ है, यानी कि बॉडी तकरीबन यहाँ पर है। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर। कितनी बात समझ में आती यस है? सर। ओके, अब मुझे बताओ, ये वाली बॉडी जो मैंने अभी बनाई है लाल रंग से, क्या ये बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है? हाँ सर। यस सर अगर ये बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है तो ये तभी पॉसिबल है जब लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सेम नेम के हो। क्या ये बात सही है? हाँ सर। यस सर सर। यस सर। हमारे को डेक्लिनेशन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है राना एक बारी? 11 डिग्री 13 मिनट्स 11-13 नॉर्थ। 11-13 नॉर्थ। क्या ये बात भी सही है? अगर 11-13 नॉर्थ दी हुई है तो लैटिट्यूड की वैल्यू भी नॉर्थ आएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर यस सर। है ना? और लैटिट्यूड की वैल्यू ग्रेटर आएगी। ये है। हेलो हेलो हेलो, हाँ यस सर। सर यस बढ़िया सर ग्रेटर आएगी सर। यस सर। होगा तो इक्वेशन टू द साउथ। अब हमने इक्वेनॉक्शियल बना दिया, और जैसे ही इक्वेनॉक्शियल बनाया नीचे की तरफ, ये वाला पोल एलिवेटेड पोल हो गया। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ सर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये हमारा पीजेड एक्स पूरा हो गया। इस पीजेड एक्स को बाहर निकाल लो। पी जेड एक्स, कितने लोगों को समझ में आएगी मैंने पीजेड एक्स कैसे बनाया था? आ गया सर। यस आगे समझ में? तो इस पीजेड ट्रायंगल में ये एंगल 90 का दिया हुआ है। ये छोटे पी की वैल्यू बताओ कितनी है? 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? 4410 यस सर। यस सर। 90 minus 4410, this is equal to 4550। सही है कि नहीं? ये Yes, छोटा sir. z किसके बराबर होता है? Sir, 90 माइनस डेक्लिनेशन। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस 11 13 78 47। सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। को कहते हैं छोटा x,
x हमेशा होता है 90 माइनस लैटिट्यूड। तो अगर लैटिट्यूड हमारे को निकालना है तो 90 माइनस x कर देंगे तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो अगर हम x निकाल लें तो हमारे को लैटिट्यूड मिल जाएगा। हाँ मिल सर। जाएगा सर। Yes. सिंपल सी बात है। तो x कैसे निकाल सकते हैं? नेपियर रूल से, यस सर। है ना? ठीक है, यस सर। 3:30 हो गए हैं, मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर सर रहा हूँ। एक लास्ट चीज, सर जीएचए का क्या रोल था सर इसमें? एक बार होमवर्क में ट्राई करना और फिर कल इस पे बात करेंगे, ठीक है? सर जीएचए का क्या रोल था सर? इसमें धोखा देने के लिए था जीएचए? नहीं सर बेटा उसके नहीं। आगे भी निकाल एक मेरी बात जीएचए का रोल क्या है? हमारे को ये मालूम है कि लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमारे को एक ही ऑप्शन है, जीएचए और एलएचए के बीच LHA की आएगा। LHA. यस सर। है ना? तो अगर जीएचए दिया हुआ है तो हम किसी तरीके से एलएचए निकाल लें तो हमारे को लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। Yes, है ना? sir. और ये वाला जो एंगल है वो एलएचए है, यानी कि ये जो एंगल है वो पी है। तो पी प्लस एलएचए 360। नेपियर रूल से पी निकालो, पी फ्रॉम नेपियर रूल, और उसके बाद एलएचए निकालो इस इसमें से। हो गया क्वेश्चन खत्म। हेलो, Okay, sir. समझ में आ रही बात? यस सर, समझ समझ गया गए सर, सर। हाँ सर, हाँ. यस सर। सर हो गया। यस सर। तो एक बार घर पे ट्राई करते हैं, फिर कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. टुमारो मतलब कल जब भी क्लास, ठीक है? ओके सर, डन सर। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।